चेतु अभ्यास कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज का हमारा 43वां दिन है। श्रवण, भाषण, संभाषण। अपेक्षित कौशल है ध्यानपूर्वक श्रवण करना, अपने शब्दों में विचार व्यक्त करना, एक दूसरे से संवाद करना। हास्य व्यंग कहानी सुनिए। किसी कहानी सुनकर उस पर चर्चा तथा दोस्तों से गुड़ चर्चा बनाकर वार्तालाप कीजिए। परिचय दिया है। श्रीमती जी, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम अब वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन न तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। ये तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा ये चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब की कैसे दे दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा की नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। यह परिचय 2 बार पढ़िए और परिचय पढ़ने के बाद इस पर जो कृति दी गई है हमें वह कृति यहाँ पर करनी है। ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्द होने चाहिए। यहाँ पर एक शब्द दिया है चिट्ठी। हमने प्रश्न निर्माण किया है, जुहू पर खाली बैठे क्या लिखना चाहती है? उसका उत्तर निम्नलिखित शब्द चिट्ठी है। 2, गुलबंद। हमने प्रश्न तैयार किया है, कश्मीर से क्या लाया था? इसका उत्तर निम्नलिखित शब्द है गुलबंद। 2, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक साथ लेकर जाने वाली चीजें। 1, गुलबंद। 2, बेदिंग सूट। 3, रबर कैप। 4, नोट पेपर। यह सब चीजें लेखक साथ लेकर जाने वाली चीजें हैं। आओ सक्षम बने। एक किसान के पास एक गधा था। वह किसान अपने गधे से सारा काम लिया करता था। वह उसे अपने साथ हमेशा बाजार भी लेकर जाया करता था, जिससे वह सामान को उसकी पीठ पर रखकर
लेकर आए। किसान जब भी अपने खेत पर जाता था अपने गधे को भी साथ लेकर जाया करता था, क्योंकि वह उस गधे से सभी कार्य को करवाता था। लेकिन गधा सोचता था कि किसान मुझे खाने को ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है, जिससे मेरी शरीर में भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। एक दिन वह किसान बाजार जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसने अपने गधे को खड़ा किया और उस पर सामान रखने लगा। तभी सामान रखते ही गधा नीचे बैठ गया। गधा समझ चुका था कि अगर मैं रोज रोज काम पर जाऊंगा तो यह मुझे बहुत ही कमज़ोर बना देगा, जिससे मुझे आगे चलने में भी परेशानी होगी। इसलिए गधा चलने को तैयार नहीं था। किसान ने सोचा, यह गधा आज काम पर क्यों नहीं जा रहा है? अगर यह नहीं जाएगा तो मैं सामान को कैसे लेकर जाऊंगा? छात्रों, इस तरह से इस परिचय हमने पढ़ा है। आपको भी यह परिचय 2 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस पर हमें जो कृतियाँ दी है वह कृतियाँ हमें पूर्ण करना है। कृति क्रमांक 1, खेत पर यह जाता था। खेत पर कौन जाता था? किसान। 2, सामान इसके पीठ पर रखते थे। सामान गधे के पीठ पर रखते थे। 2, कहानी इन दोनों के बीच है। कहानी किसान के बीच है और कहानी गधे के बीच है। कहानी इन दोनों के बीच में है। आओ अभ्यास करें। प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो मानव जाति के कार्य के बिना मौजूद है। पृथ्वी में ऐसे कई प्राकृतिक संसाधन मौजूद है जिन्हें प्राकृतिक रूप से बनने में हजारों लाखों वर्ष का समय, अत्यधिक दबाव और तापमान लगा था। दूसरे शब्दों में, वो प्राकृतिक पदार्थ जो अपने अपेक्षाकृत मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सभी मूल्यवान संसाधनों के विशेषताओं में चुंबकीय, गुरुत्वीय, विद्युतीय गुण या बल आदि शामिल है। पृथ्वी में सूर्य के प्रकाश, वायुमंडल, जल, थल के साथ साथ सारे सब्जियों, फसल और पशुओं के जीवन से प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है। छात्रों, इस तरह हमने प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान किस प्रकार है, इस पर हमने विचार लिखे। आप भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। छात्रों, इस प्रश्न पर आपको किसी मराठी समाचार पत्र लेना है और उसी समाचार पत्र में जो परिच्छेद आया है उसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर यातायात के नियमों की छात्रों सूची तैयार कीजिए। किस तरह से हमें सड़क की सुरक्षा करनी चाहिए और सुरक्षा करते समय हमें किस नियमों का पालन करना है,
करते रहना है, इसके बारे में आपको सूची बनानी है। छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।